अस्सलामुअलैकुम क्लास सेकंड ईयर पार्ट 2 की बायोलॉजी से हम लोग जिस चैप्टर को आज डिस्कस कर रहे हैं इसका हम इंट्रोडक्टरी लेक्चर देखेंगे मैन एंड हिज एनवायरनमेंट। इसमें से हमारा जो सब टॉपिक है जो आज हम डिस्कस करेंगे दैट इज़ बायोजियोकेमिकल साइकिल। बायोजियोकेमिकल साइकिल एक ऐसा साइकिल होता है जिसके अंदर हम लोग देखते हैं कि किस तरह जो न्यूट्रिएंट्स हैं इनका फ्लो होता है हमारे माहौल के अंदर, किस तरह से इन न्यूट्रिएंट्स को एटमॉस्फेयर से या एनवायरनमेंट से ऑर्गेनिजम्स यूज़ करते हैं और वो ऑर्गेनिज्म दोबारा से किस तरह इन्हीं न्यूट्रिएंट्स को एनवायरनमेंट में क्या कर देते हैं, ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो इसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म भी इन्वॉल्व हो जाते हैं, इसमें अर्थ भी इन्वॉल्व हो जाती है, केमिकल भी इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो इसको इसलिए बोलते हैं कलेक्टिवली बायो जियो केमिकल साइकिल। हर ऑर्गेनिज्म को इस लाइफ में सर्वाइव करने के लिए, अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है। न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? ऐसी आपकी, आप ये कह सकते हैं फूड है या ऐसी मतलब कि केमिकल्स हैं जिनको लेके ही आप ज़िंदगी गुजार सकते हैं, अदरवाइज़ आप सर्वाइव नहीं कर सकते। न्यूट्रिएंट्स को ऑब्टेन आपने हमने ऊपर भी पढ़ा कि एनवायरनमेंट से कर सकते हैं हम लोग। और ये जो मूवमेंट है इन न्यूट्रिएंट्स का इकोसिस्टम के दरमियान में, इसको हम साइक्लिक प्रोसेस बोलेंगे। साइक्लिक मीन दैट कि किस तरह नॉन लिविंग एजेंट्स जो होते हैं वो लिविंग एजेंट के साथ इंटरेक्ट करते हैं, किस तरह लिविंग ऑर्गेनिज्म नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स को नॉन लिविंग एजेंट्स को यूज़ करके अपनी नीड को पूरा करते हैं, अपनी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करते हैं। कुछ इन जो न्यूट्रिएंट्स हैं इनके कुछ रिजर्वायर्स हैं, मतलब रिसोर्सेज हैं कुछ। पहले हम देख लेते हैं बायोकेमिकल के दो मेजर इसकी क्या है क्लासेस हैं। एक आ जाता है गैसियस साइकिल, मतलब कुछ न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो किस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, वो गैस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, दैट इज कार्बन एंड नाइट्रोजन। कुछ न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो सेडिमेंट्स से हमें मिलते हैं, सेडिमेंट्री साइकिल होता है इसमें। सेडिमेंट्स मतलब रॉक्स वगैरह, चट्टाने वगैरह, इधर से कुछ हम लोग को हम ऑब्टेन करते हैं, दैट इज सल्फर एंड फास्फोरस। अब जो हमारे पास गैसियस फॉर्म में होते हैं इसका तो ज़रिया हमारे पास एटमॉस्फेयर है, लेकिन जो हम लोग जो हमारे पास क्या होते हैं कि जो सेडिमेंट्री साइकिल की सेडिमेंट्स वगैरह में प्रेजेंट होते हैं, जो सल्फर एंड फास्फोरस, इनका जो हमारे पास रिजर्वायर है, जो रिसोर्स है, वो हमारे पास अर्थ करस्ट है। हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है कार्बन साइकिल। कार्बन साइकिल जो फेडरल बुक बोर्ड की बुक है इस बार की, जो उसमें ये इतना डीपली डिस्कस नहीं है, फिर भी हम लोग इसको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देते हैं इसका आपको। कार्बन साइकिल जो होता है, कार्बन हमारे पास ड्राई ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर ये 49% होता है और ओशन के अंदर 71% कार्बन मौजूद है। और कार्बन फिक्स्ड फॉर्म में, मतलब फूड की फॉर्म में, फूड के अंदर फिक्स्ड कितने परसेंट है? 4 × 10⁻³ kg/ईयर, मतलब कि हर साल इतनी कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो फूड की फॉर्म में क्या हो जाती है, फिक्स हो जाती है, स्टोर हो जाती है। अच्छा, हम लोग देखते हैं कि किस तरह हमारे हमने कहा था कार्बन साइकिल। कार्बन साइकिल मीन दैट कि अब हम देखेंगे किस तरह से ये हमारे एनवायरनमेंट में साइक्लिक वे में कार्बन डाइऑक्साइड बार बार मतलब क्या हो रहा है कि रीयूज़ होने के काबिल हो रहा है। मतलब हम ये कह सकते हैं ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस के ज़रिए बार बार यूज़ के काबिल बन जाता है, और किस तरह ऑर्गेनिज्म इसको यूज़ करते हैं और फिर ये क्या हो जाता है, वेस्ट मटेरियल के तौर पे, और फिर दोबारा से यूजेबल हो जाता है। एटमॉस्फेयर में देखें, सबसे पहले हमने कहा कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में है, प्लांट्स ने इसको यूज़ किया फोटोसिंथेसिस की, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड को उसको लिया, फोटोसिंथेसिस की, उसको कन्वर्ट करवा दिया किसके अंदर, फूड के अंदर। फूड अब क्या हो गया, फूड अब कौन खाएगा, एनिमल खाएंगे, और एनिमल्स क्या होता है कि डेथ के बाद वो डेड बॉडीज़ में कन्वर्ट हो जाते हैं, और वो जो एनिमल्स जब उनकी डेथ होती है तो वो ऑर्गेनिक मैटर में चेंज हो जाता है। ये यहाँ पे इनऑर्गेनिक है। जब इसको यूज़ किया किसने, मतलब कि ऑर्गेनिज्म ने, प्लांट्स ने, फिर प्लांट्स ने से एनिमल्स से दोबारा ये क्या हो गया, ऑर्गेनिक मैटर हो गया। ऑर्गेनिक मैटर बनने के बाद अब क्या होगा, हमने एक टर्म पढ़ी थी दैट इज़ डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन आपको पता होगा क्या होता है कि अब ये जो ऑर्गेनिक मैटर है इसके ऊपर क्या करेंगे, कुछ डिकम्पोजर्स, बैक्टीरिया वगैरह क्या करेंगे, माइक्रोब्स वगैरह, वो इसके ऊपर एक्ट करेंगे, इसको मज़ीद क्या कर देंगे, इसकी ब्रेक डाउन कर देंगे। तो जब इसकी मज़ीद ब्रेक डाउन होगी तो इसके रिजल्ट में जो गैस रिलीज़ होगी दैट इज़ कार्बन डाइऑक्साइड। किस तरह से ये रिसाइक्लिंग प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड दोबारा की जा रही है, आपके एटमॉस्फेयर में जा रही है। अब देखिए देन हमारे पास एक और प्रोसेस है, कोल, नेचुरल गैस वगैरह। अब देखिए हमारा कोल क्या है, कोल हमारे पास फॉसिल फ्यूल्स हैं। हम इसको फॉसिल फ्यूल क्यों कहते हैं, आपको पता है कि कुछ मतलब कि कुछ हमारे पास वुड्स वगैरह या कुछ एनिमल्स वगैरह, ह्यूमन बींग्स वगैरह, कुछ इस तरह की जो डेड बॉडीज़ होती हैं, जब ये क्या होते हैं कि दब जाते हैं किसी मतलब कि हाई प्रेशर और टेम्परेचर के अंदर, मतलब कि क्या हो जाते हैं, प्रेजेंस में मिट्टी के अंदर ऑक्सीजन की एब्सेंस होती है, तो वहाँ पे क्या चीज़ बन जाती है, आपके पास कोल, ऑयल और नेचुरल गैस की फॉर्मेशन हो जाती है। और ये फॉसिल से ही बनते हैं, तो इन्हें हम कहते हैं क्या है, फॉसिल फ्यूल्स हैं। अब इन फॉसिल फ्यूल्स को यूज़ करता है कौन, व्हीकल्स, मतलब पेट्रोल वगैरह हम जो डालते हैं, कोल वगैरह, ये पेट्रोल वगैरह जो गाड़ियाँ यूज़ करती हैं, तो रिजल्ट में ये जलती हैं जब, तो हीट की फॉर्म में कंबस्ट हो जाती हैं, कंबस्शन हो जाती है। कंबस्शन से भी जो गैस रिलीज होती है दैट इज एटमॉस्फेयर, और दोबारा से कहाँ एंटर हो जाती है, आपकी कार्बन डाइऑक्साइड, और कहाँ एंटर हुई है, एटमॉस्फेयर में। ये भी क्या हो गया, एक साइक्लिक प्रोसेस हो गया।
फिर क्या है कि अब इक्वेटिक एनिमल्स क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करते हैं, मतलब कि एक्वेटिक सिस्टम मतलब कि यूज़ करते हैं। ये भी फोटोसिंथेसिस बात है। ओशन के अंदर भी कुछ हमारे पास क्या होते हैं, प्लांट्स वगैरह होते हैं जो ग्रो कर रहे होते हैं और फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कर रहे होते हैं। अब वो एक्वेटिक एनिमल्स यूज़ करते हैं इसको, इन प्लांट्स को एक्वेटिक एनिमल यूज़ करते हैं, जो पानी के अंदर पाए जाने वाले जो जानदार होते हैं वो इन्हें खाते हैं। फिर वो क्या हो जाते हैं, अगर वो बरीड हो जाते हैं तो फिर वो क्या करते हैं, कुछ कैलकेरियस शेल्स वगैरह बना देते हैं। आपको पता ही होगा, समंदरों के किनारे से हमें ये शेल्स वगैरह मिलते रहते हैं, ठीक है। और कुछ जो होती है, जब ये फोटोसिंथेसिस हो रही है, मतलब अब ये जो फूड बनी है इसकी ब्रेकडाउन होगी। ब्रेकडाउन के दौरान वो रिस्पायरेशन करेंगे, रिस्पायरेशन के दौरान वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करेंगे, जैसे हम करते हैं कि रिस्पायरेशन होती है हमारी बॉडी के अंदर, हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज़ करते हैं और वो फिर दोबारा से किधर चली जाती है, एटमॉस्फेयर में। ये हमारे पास क्या था, कार्बन साइकिल का ओवरव्यू था, साइकिल था। थोड़ी सी मैं इसको आपको थ्योरेटिकल भी बता देती हूँ। तो आज के लेक्चर के लिए हम लोग इतना ही डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इंशाल्लाह नाइट्रोजन साइकिल को डिस्कस करेंगे। अब ये देखिए, मेन रिजर्वायर कार्बन का एटमॉस्फेयर है। प्लांट यूज़ करते हैं एटमॉस्फेयर को, एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड को, किसके जरिए, फोटोसिंथेसिस के जरिए। फिर प्लांट इस कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स कर देते हैं, क्या करने के लिए, फूड बनाने के लिए। और एनिमल इस फूड को यूज़ करते हैं, क्या मतलब कि एनिमल इस फूड को यूज़ करते हैं। जब डेथ हो जाती है तो यही दोबारा से कार्बन जो एनिमल ने यूज़ की थी वो डेड मटेरियल से वो ऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट हो जाएगी। और उसकी दोबारा से क्या हो जाएगी, कंबस्शन होगी, डिकम्पोजिशन होगी, दोबारा से वो ऑर्गेनिक मैटर, इनऑर्गेनिक मैटर था पहले, वो ऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट होगी। और इस तरह से हमारे पास ये क्या होता है, एक साइक्लिक प्रोसेस में कार्बन का साइकिल क्या होता रहता है हमारे एटमॉस्फेयर में, मतलब कि चलता रहता है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, एंड होपफुली you will be comfort for this lecture, and Allah Hafiz. Hopefully you get all my points that I can try to confirm you.